नमस्कार दोस्तों, जो बोया है वही काटना पड़ता है, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। और अब वही हाल गोदी मीडिया के साथ हो रहा है। दोस्तों, गोदी मीडिया के कुछ नामी गोदी एंकर जो हर वक्त हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश में नफरत के बीज बोते रहते हैं, जो हर वक्त हिंदू मुस्लिम के नाम पर जनता को लड़ाते रहते हैं, अब उनके खिलाफ न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने फाइन के साथ साथ शो को हटाने के आदेश भी दे दिए। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की नफरत इन्होंने बोई है कि इनके खिलाफ न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी को ही एक्शन लेना पड़ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये एंकर कौन है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, इन नामों में वो महान धर्म के ठेकेदार एंकर शामिल हैं जो आपको अक्सर प्राइम टाइम शो में हिंदू मुस्लिम करते हुए दिख जाएंगे। इसमें सबसे पहला नंबर आता है सुधीर चौधरी जी का, जी हाँ, और दूसरे नंबर पर है न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा, और तीसरे हैं अमीश देवगन, और इस लिस्ट में एक और नाम भी है टाइम्स नाउ के एंकर हिमांशु दीक्षित का। ये सारे एंकर आपको अक्सर इनके शो में नफरत फैलाते हुए दिखते ही होंगे, लेकिन अब इनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। दोस्तों इन लोगों के ऊपर NBDSA यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने इनके 3 टीवी चैनल्स पर दिखाए गए नफरती शो पर कार्रवाई करते हुए उन पर जुर्माना और वीडियो हटाने के कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर हम एक एक एंकर के आपको बारी बारी से बताएंगे इनके शो के बारे में, तो आपको इनका पूरा का पूरा एजेंडा साफ तौर पर समझ आ जाएगा। तो चलिए, न्यूज 18 के अमीश देवगन साहब और अमन चोपड़ा और साथ में ये सुधीर चौधरी, इन सब लोगों के जो है शोज के जो थंबनेल होते हैं, जो टाइटल होता है, आप उसी पर गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनके शो में क्या होता होगा। सबसे पहले ये देखिए आप, ये अमीश देवगन का शो है राम का नाम ना करो बदनाम, देश की सबसे बड़ी बहस। इनके लिए देश की सबसे बड़ी बहस राम और हिंदुत्व है। जनता का कोई भी मुद्दा इनके लिए बहस नहीं है, धर्म इनके लिए सबसे बड़ा बहस का मुद्दा है। दोस्तों, ये देखिए अमीश देवगन का ये दूसरा थंबनेल, शो का थंबनेल है। इसमें ये लिखा हुआ है कि बीजेपी प्रवक्ता ने मुस्लिम चिंतक को दिया करारा जवाब। ये एक और थंबनेल है, इसमें लिखा हुआ है 2024 की लड़ाई राम और रावण पर आई, यानी कि 2024 चुनाव अब सिर्फ राम और रावण के सहारे जीता जाएगा। कोई महंगाई मुद्दा नहीं है, कोई किसान का मुद्दा नहीं है, कोई पेट्रोल का मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ राम और रावण ही जो है चुनाव के मुद्दे होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब ये वाला देखिए, इसमें लिखा है कट्टरता भारत छोड़ो। दूसरा है हिंदुत्व के खिलाफ सियासी सुपारी, वाह। ये है हिंदुत्व या मुसलमान सबके लिए एक विधान, ठीक है। इसके बाद है शांति का सूत्र हिंदुत्व, ये भी अमीश देवगन का शो है। इसके आगे आइए आप, और ये वाला थंबनेल भी देखिए। इसमें लिखा है सनातन को नई पहचान, रामद्रोही परेशान। वाह, रामद्रोही कौन है आप इनके शब्दों से अच्छे से समझ सकते हैं। हिंदू कब तक सहेगा, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट इनका थंबनेल देखिए, ये है हिंदू बेटियों के खिलाफ अपराध लव जिहाद, ठीक। आगे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है नेता मां के पेट से या मत पेटी से, देख तमाशा परिवारवाद का। वाह, क्या थंबनेल है, नेता मां के पेट से या मत पेटी से। ये थंबनेल जो है देश के नेशनल न्यूज चैनल्स, हमारा टीवी मीडिया ऐसे थंबनेल्स दिखा रहा है, तो सोचिए इस देश का क्या होगा। इसके आगे देखिए आप, लव जिहाद एक जुमला है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है आगे। लव जिहाद फाइल्स दिखा रहे हैं अमीश देवगन वाले थंबनेल में, वाह। बदनाम इश्क जिहाद का रिस्क, ये देश की मीडिया की सोच, आप सोच सकते हैं कि किस स्तर पर हमारे देश की मीडिया, हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहा जाता है, वो किस स्तर पर गिर चुकी है। इसके अलावा मैच था जिहाद नहीं, मैच था जिहाद नहीं, वाह 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 वाह। जिहाद का सच दिखाया तो जिहादी भड़क गए। ये सुधीर चौधरी के DNA का जो है थंबनेल है, जब ये जी न्यूज में हुआ करते थे, वाह। इसके बाद ये वाला थंबनेल देखिए आप दोस्तों, ये सुधीर चौधरी का DNA का ही थंबनेल है। इसमें 2 महिलाओं को दिखाया गया है, एक तरफ बुरखे वाली महिला दिखाई जा रही है, मतलब पूरी कवर्ड ऐसे दिखाया जा रहा है कि बुरखा पहन रही है तो बहुत ही बंधी हुई, बहुत पाबंदियों में है, और दूसरी तरफ एक महिला को मुस्कुराते हुए दिखाया जाए। बुरखे वाली जो महिला है उसको रोते हुए दिखाया है, उसके आंखों में आंसू दिखाया अगर आप गौर से देखेंगे तो, और दूसरी महिला को हंसते हुए दिखाया, यानी कि
एकदम साफ तौर पर एक धर्म को टारगेट करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। आप साफ तौर पर दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारे देश की मीडिया। अब आप खुद सोचिए, अगर ऐसा हमारे देश की मीडिया कर रही है तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? इनका हर शो, हर डिबेट हिंदू मुस्लिम के नफरती टाइटल से भरा हुआ होता है दोस्तों। एक दो नहीं, हजारों थंबनेल केवल एक विशेष धर्म को टारगेट करने के लिए बने हैं। हजारों थंबनेल दोस्तों, ये तो कुछ हमने आपको दिखाया, ऐसे पता नहीं कितने और थंबनेल होंगे। इसे देखिए आप। अमीश के लिए देश की सबसे बड़ी बहस शांति का सूत्र हिंदुत्व ही है। इसके अलावा इन लोगों के लिए देश के बाकी मुद्दे चर्चा का विषय ही नहीं है। दोस्तों, इन्हीं सब की वजह से NBDSA ने इनके ऊपर एक्शन लिया है। वहीं अगर असल मामले पर जाएंगे तो श्रद्धा वॉकर जो केस था, मुंबई में हुआ था, उसको लेकर और रामनवमी हिंसा पर दिखाए गए नफरती शोज के टाइटल्स की वजह से नवभारत टाइम्स पर 1 लाख और न्यूज 18 पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा है। यानी कि जब श्रद्धा वॉकर वाला केस हुआ था तो वो पूरी तरीके से जो है लव जिहाद का केस जो है दिखाया गया था, जबकि वो दोनों की मर्जी से हुआ था। अगर देखा जाए तो लव जिहाद उसे कहते हैं जब किसी हिंदू लड़की से जो है धर्म छुपा करके एक धर्म विशेष का व्यक्ति शादी करे या उसे लव अफेयर में फंसाए, तो वो लव जिहाद होता है। लेकिन श्रद्धा वॉकर का केस को जो है पूरी तरीके से लव जिहाद का एंगल देकर के दिखाया गया था। साथ ही जो सुधीर चौधरी हैं, इनके चैनल पर आज तक को चेतावनी भी दी गई है, अगर ऐसा कोई भी शो दोबारा करेंगे तो इनके ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों, इन तीनों चैनलों को 7 दिन के अंदर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये सभी विवादित वीडियोस हटाने को भी कहा गया है, जिसको लेकर NBDSA के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस AK सीकरी ने कहा है कि हर अंतरधार्मिक विवाह को लव जिहाद कहना गलत है। और इसे देखते हुए जस्टिस सीकरी ने समाज में नफरत फैलाने और समाज के बीच अपने प्रोग्राम के जरिए अराजकता फैलाने वाले 3 टीवी चैनल्स पर कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। इन सब के अलावा जस्टिस सीकरी ने क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। जस्टिस सीकरी ने हिदायत दी है कि भविष्य में लव जिहाद शब्द का उपयोग बेहद सावधानी से किया जाना चाहिए। इसका गैर जिम्मेदाराना उपयोग देश के सेक्युलर ढांचे को चरमरा सकता है। एक्टिविस्ट इंद्रजीत घोरपाड़े ने कुछ चैनल्स के खिलाफ NBDSA को शिकायत दर्ज की थी। NBDSA ने कहा कि मीडिया किसी भी मुद्दे पर शो कर सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के कृत्य के कारण पूरे समुदाय को टारगेट करना गलत है, ऐसा कहा गया है और इसी के लिए ये कार्रवाई भी की जा रही है। दोस्तों, इस गोदी मीडिया की दुकान तो इसी नफरती शोज से चलती है। अगर इनका बस चले ना दोस्तों, तो ये कुछ ही दिनों में जो है देश को लोकतांत्रिक देश से तानाशाही में तब्दील कर दे। लेकिन आपको और इस देश की जनता को ऐसे टीवी चैनल से, ऐसे शो से सावधान रहने की जरूरत है। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।